इस समय देश में कई सारे नए नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उसी कड़ी में अगर हम देखें तो वोटर कार्ड और आधार को लिंक किया जाना, इसके बारे में बैठक हो चुकी है और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया जा चुका है। होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड और इसमें लॉ मिनिस्ट्री, कई सारे डिपार्टमेंट ने इस बारे में बात करते हुए और उसके बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट एक जारी कर दिया गया है कि वोटर कार्ड और आधार दोनों को लिंक किया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि वोटर कार्ड और आधार को अगर लिंक कर दिया जाएगा तो इसके फर्क क्या पड़ेंगे, और इस वीडियो में हम आगे ये जानेंगे कि इसको लिंक करने से और भी क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगे और पॉलिटिकल रिएक्शन भी इसका क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वोटर कार्ड को और आधार को लिंक किया जाना है। देश की ये सबसे बड़ी एक रिफॉर्म्स अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से इसकी बात चल रही थी कि दोनों को लिंक किया जाए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल उसमें कई सारे इसमें विरोधाभास भी थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था और अब फाइनली ये चीजें होने जा रही हैं। तो चलिए हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। जो एपिक है, EPIC, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और एपिक के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। व्हाट इज एपिक नंबर, तो इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 10 डिजिट का नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है और उसी के आधार पर वोटर कार्ड बनता है। फिर आपको फोटो लगी हुई एक आइडेंटिटी मिल जाती है जिससे आप वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई एपिक की बात, वोटर कार्ड की बात हो गई। ये होता क्या है और कैसे ये किया जा रहा है। देखिए, इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 326 है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 की 4, 23 की 5 और 23 की 6, इसके अनुसार एपिक को आधार से लिंक किया जाएगा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये इसमें ये कहा गया है, जो भी इसमें चेंजेस होंगे इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इसके लिए रूल्स बनाएं। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन उसी के साथ में आपको बताना चाहेंगे स्वैच्छिक मतलब कि आप अपनी इच्छा से उसको दोनों को लिंक करें। लेकिन अगर आप लिंक नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण भी आपको स्पष्ट करना होगा। तो ये इसके बारे में प्रोसेस अब स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, जी निरामयन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके आधार पर ये सारी चीजें होने जा रही हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा, आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपको ध्यान होगा कि एक ही व्यक्ति के कई जगह पे वोटर आईडी होते हैं, कई जगहों पे नाम होते हैं, लेकिन जब आधार से ये लिंक होगा तो उसके बाद डेटाबेस तैयार हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में और एक ही जगह फिर वोटर कार्ड आपका वो रहेगा और बाकी चीजें डिसेबल कर दी जाएंगी। एक तो फर्क ये पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि वोटर लिस्ट जो है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही ये लिंक होगा उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे नाम जुड़े हुए थे, कई लोग ऐसे हैं जो अब दुनिया में है भी नहीं लेकिन वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में उनके नाम रहते हैं, इससे वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो सारे नाम हटा दिए जाएंगे। एक जो सबसे बड़ा खतरा था देश के लिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, इन्होंने भी अपने आधार बनवा लिए थे और वोटर कार्ड भी इनके इश्यू हो गए थे। आरोप यहां तक लगाया जाता है कि कई स्टेट्स में यही अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट कास्ट करते थे। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत उसी पार्टीज को हो रही है जिनके कोर वोटर हुआ करते थे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो डुप्लीकेट वोटर कार्ड बने हुए होते थे वो हटा दिए जाएंगे। और ये मामला आपको ताज्जुब होगा सुन के कि 25 ईयर्स से चल रहा था, जो कि अब सॉर्ट आउट होने जा रहा है।
अब आते हैं हम इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन के बारे में। हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो अपोजिशन में है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वोटर कार्ड जो है उसमें कहीं ऐसे ना हो जो निचले तबके के गरीब लोग हैं उनका जब ये लिंकिंग किया जाए, आधार और वोटर कार्ड लिंकिंग किया जाए, तो कहीं वो ना छूट जाएं। ये चिंता व्यक्त की गई है राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन उन्हीं को जवाब दे दिया गया है। भाजपा के जो आईटी सेल के हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि यह पहले भी जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात होती थी तो कांग्रेस ने ही इसका सबसे बड़ा विरोध किया था और कांग्रेस ने कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमित मालवीय ने जो आंकड़े दिए हैं उन्होंने कहा है कि 18 करोड़ 18.737 करोड़ अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन लोग यूज करने लगे हैं। तो राहुल गांधी को अगर चिंता करनी है तो अमित मालवीय जो कि भाजपा के नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि उनको चिंता करनी चाहिए। जो उनकी एलआई थी, एनडीए के एलआई थी ममता बनर्जी, उनकी चिंता करनी चाहिए। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी को चिंता उनके जो एलआई थी इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी, उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का कोर वोटर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही रहे हैं। तो ये इस समय पॉलिटिकल रिएक्शन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो देश के हित में है, क्योंकि वोटर टर्नआउट बढ़ने चाहिए और अवैध जो लोग हैं उनको इस लिस्ट से बाहर किया जाए। इसके लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति, और इसी तरीके से जो भी करंट टॉपिक्स होंगे उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपको। थैंक यू।